हम कक्षा 10 की जो अध्याय है 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि आपने वो इम्पोर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। ठीक है, सारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और देखो ये अध्याय कितने नंबर की है? 5 नंबर की अध्याय ये पूरी। तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, एक वृत्त का चाप है, देखो ये वृत्त है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन? चाप। ये कोण बना दिया मैंने 45 डिग्री का, ये है चाप। ठीक है, अब देखो 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसका आंसर करते हैं अपन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब देखो अपन को दिया क्या गया है, इसमें देखो दिया क्या गया है। तो अपन को यहाँ पे दिया गया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। बस कितना दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इसका सूत्र, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू टू सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया बराबर ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें मान रखते जाओ। थीटा थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बटे नीचे 360। पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 77 है ना। ध्यान रखना यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का सूत्र है, ये ध्यान रखना लघु त्रिज्यखंड का। लघु लघु अभी दीर्घ भी आएगा कुछ आने वाले अगले क्वेश्चन में, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आएगा तो उसमें ये सूत्र चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। अब देखो मैंने थीटा का मान रख दिया 45 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नीचे देखो 77 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 लिख दिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 से तो इधर वज्र गुणा कर रहा हूँ, 1 को नीचे वाली संख्या को इधर पूरे से गुणा कर रहा हूँ। और ये 360 इंटू 7 से इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं इधर ऊपर भेज दूंगा। तो देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ लिखा 45 डिग्री गुणा 22 गुणा आर स्क्वायर। और 1 से इन सभी को गुणा करूँगा तो एक से तो किसी भी संख्या से गुणा करो वो क्यों ही रहती है, बराबर ये 77 गुणा ये नीचे से ऊपर आ जाएंगे, वजह गुणा कर दिया मैंने ना। तो 360 गुणा 7। अब देखो मुझे तो आर स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये 45 और 22 भी गुणा है में, तो मैं इसको भेज दूंगा बराबर किधर भेजूंगा, तो ये गुणा में दोनों, तो बराबर किधर भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे वो? भाग में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? भाग में ना। अब देखो आगे आगे समझो इसको। ठीक है, तो अब देखो, तो देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, मुझे तो आर का मान चाहिए, ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में, तो मैं इन दोनों को बराबर की तरफ भेज रहा हूँ, तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में। तो देखो यहाँ से आ जाएगा अपना आर स्क्वायर बराबर 77 ऊपर 77 इंटू 360 इंटू 7 बटे नीचे आ जाएगा अपना 22 गुणा 45 है ना। अब देखो अब मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से काट दूंगा, ऊपर नीचे क्या करूँगा? सेम संख्या से काट दूंगा। तो देखो यहाँ समझना अच्छे से, देखो मैंने 77 में भी 11 का भाग दे दिया, तो देखो 77 में 11 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। देखो 11 7 है 77। और 22 में भी 2 का भाग दे दिया मैंने, सॉरी 11 का भाग दे दिया तो 2 बार। देखो मैंने ऊपर और नीचे 11 का भाग दे दिया है ना। 77 में 11 का भाग दिया 7 और 22 में 11 का भाग दिया तो 2। ठीक है, अब देखो 360 और 45, तो 45 में मैं
देखो इसमें 9 का चला जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और पीछे जीरो है तो जीरो है ना। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 आठे 40, मतलब ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग दे रहा हूँ मैं। अब देखो क्या क्या बचा अपने पास, ऊपर तो बचा अपना पास 7 गुणा 8 गुणा 7 बटे नीचे बचा अपने पास 2। देखो एक तो 7 बचा था यहाँ पे, ये 8 बचा और ये 7 बचा तो ये लिख दिया, और नीचे 2 गुणा 1, तो 2 को 1 से करो तो 2 है ना। अब देखो इसमें भी 8 में और 2 में 2 का भाग चला जाएगा, तो देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो ये बच गया अपना 7 गुणा 4 गुणा 4, सॉरी 7 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर बराबर आ गया अपना, आर स्क्वायर बराबर आ गया, इनको गुणा कर लो, नहीं तो रहने दो है ना। देखो 7 गुणा 7, अब देखो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन ये तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना, मुझे आर स्क्वायर का मान नहीं निकालना, किसका निकालना है, आर का मान। तो देखो यहाँ से समझना आर बराबर हो जाएगा, ये जब ये घात 2 है, इसको मैं अंडर रूट के इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, सॉरी घात 2 है ये, बराबर के इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, अंडर रूट में। तो ऐसे आ जाएगा अंडर रूट 7 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना स्क्वायर हो, किसी भी घात 2 हो तो उसको बराबर की दूसरे साइड भेजते हैं तो किस में बदल जाती है, वो अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 7 2 बार आ रहा है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक 7 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 2 2 2 बार आ रहा है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा अपना यहाँ से 7 गुणा 2, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो आर का मान, त्रिज्या का मान कितना आ गया अपना, 14। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये घात 2 है तो मैंने इस घात 2 को दूसरी तरफ भेजूंगा, क्यों भेजूंगा, क्योंकि मुझे आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान नहीं निकालना, आर का मान। ठीक है, तो घात 2 को इधर भेजा बराबर की दूसरी तरफ, तो ये अंडर रूट में बदल गई। अब अंडर रूट के अंदर देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई हो तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, तो देखो 7 7 2 बार था तो वहाँ से एक 7 बाहर निकल के ये आ गया, 2 2 2 बार था तो एक 2 बार निकल गया। ठीक है, और अंडर रूट ऐसे हट जाता है ना। तो देखो अब 7 को 2 से गुणा करके 14, तो आर का मान कितना आ गया अपना, 14। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की है यहाँ पे, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा और यहाँ से समझ लेना, ये 77 और ये 22 है, तो मैंने 77 में भी 11 का भाग दे दिया और 22 में भी 11 का भाग दिया, ऊपर नीचे मतलब सेम संख्या से भाग दिया। अब यहाँ पे 360 था और यहाँ 45 था, तो ऊपर नीचे सेम संख्या से, तो 9 से भाग दिया 45 में, तो 5 आया, 9 पंजे 45, और 360 में 9 का भाग दिया तो 9 चौक 36 और ये जीरो आ गई। अब फिर 5 में 40 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 कम 5 5 आठ 40, तो ये 7 8 7 तो ऊपर बचे और 2 इंटू 1 नीचे बचा है ना। अब देखो 8 में भी 2 का भाग चला जाता है, तो 2 एकम 2 2 चौक 8, तो ऊपर तो बचा 7 गुणा 4 है ना। अब देखो 4 को भी अपन 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर का ये स्क्वायर घात 2 मैंने इधर भेजा बराबर की तरफ, तो अंडर रूट में बन गया, और 7 गुणा 7 2 बार था तो एक 7 बाहर निकल गया, 2 गुणा 2 2 बार था तो एक 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और आर का माना गया अपना 14। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन 11 पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको समझो अच्छे से आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, त्रिज्या अपनों को दी हुई है 21 सेंटीमीटर वाले, है ना, त्रिज्या कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपनों को इस बार देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संगत, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड, अपनों को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अपनों को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो समझो इसको, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपनों को, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, और देखो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो देखो ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण है ना, और 21, इसकी जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा है ना, ये इसको बोलते हैं अपन लघु त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड।
लघु त्रिज्यीखंड। और ये जो बचा इसको बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यीखंड। ठीक है, तो ये छोटा जो होता है ना इसको लघु त्रिज्यीखंड, और जो बड़ा होता है वो दीर्घ त्रिज्यीखंड होता है। ठीक है, अब देखो अपना लघु त्रिज्यीखंड का सूत्र होता है लघु त्रिज्यीखंड। इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360, है ना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दीर्घ त्रिज्यीखंड का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अच्छे सुनना। दीर्घ त्रिज्यीखंड इसका सूत्र हो जाएगा अपना 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर सेम है, 360 नीचे 360 नीचे सेम है। थीटा की जगह क्या किया 360 माइनस थीटा। अब ये क्यों आया वो बता देता हूँ। देखो ये एक बिंदु होता है, देखो एक बिंदु होता है, इसके चारों तरफ के कोणों का योग होता है 360। ठीक है, तो ये केंद्र है, ये केंद्र एक बिंदु है, तो इसके चारों तरफ के कोणों का मान कितना होगा 360। अब 360 में अब से अपने को ये थीटा घटाना है ना, क्योंकि ये तो क्या है लघु त्रिज्यीखंड है। लघु अपने को तो दीर्घ निकालना है, तो अपने को क्या करेंगे 360 में से ये 60 डिग्री घटा देंगे, तो अपना दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस अपने को ये सूत्र लगाना है, दीर्घ त्रिज्यीखंड बराबर, ठीक है, 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब अपनों को केंद्र पर 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अब देखो आगे सुनो, तो यहाँ रखो 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान है 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है 21। देखो आर की घात 2 है तो 2 बार लिखूंगा 21 को, है ना, तो 21 गुणा 21। अब देखो समझो इसको, 360 में से 60 घटाए तो कितने बचे 300 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। अब देखो काट दो इसको, तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगी। अब 3 से काट दो इसको, ऊपर नीचे देखो 30 है और 36 है तो 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो 3 दही 30, 10 बार कट गया, और इधर नीचे 3 एकम 3, 3 दूना 6 12, है ना। अब इधर इसको भी काटो, 7 एकम 7, 7 दिया 21, मतलब 21 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 में भी, ना। अब देखो बचा क्या क्या है, अब देखो इधर लिख रहा हूँ ना, ऊपर तो 10 गुणा इधर 22 गुणा 3 गुणा 21 बटे नीचे बचा 12। ठीक है, अब देखो इसको और काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट गया। अब देखो 2 से काट रहा हूँ, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, है ना, 2 और बचा, 2 एकम 2, और 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर अपना बचा, ऊपर ऊपर बचा, नीचे तो कुछ बचे ही नहीं। ऊपर बचा अपना 5 गुणा 11 गुणा 21, है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे समझना, इधर की साइड लिख रहा हूँ 5 गुणा 11 गुणा 21। तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55, ठीक है, और 55 को 21 से गुणा करना है ना, तो देखो इधर कर रहा हूँ मैं 55 और गुणा 21, तो देखो 5, 1 को 5 से किया तो 5, 1 को 5 से किया तो 5 गुणा 2 को 5 से किया 10, 10 की जीरो हाथ से लगाए 2 5 10 और 1 11, तो ये 5, ये 5, ये 1 और ये 1, ठीक है, ठीक है ना, 2 5 10 की जीरो हाथ से 5 2 5 10 और 11, ठीक है। ये तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया अपना 1155 सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं अपन घात 2 के रूप में लिखते हैं ना, और आयतन को घात 3 के रूप में। तो ये दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल उन्होंने निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही है। ठीक है, अपन इसको करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है अपनों को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और कोण दिया हुआ है अपनों को 120 डिग्री। कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपनों को क्या ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल। तो देखो समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो लघु त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल देखो आप, लघु त्रिज्यीखंड इसका क्षेत्रफल होता है
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है अपना थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है अपना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है अपना 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा क्वेश्चन बंद करना है, बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर सेम है, पाई स्क्वायर सेम है, नीचे 360 नीचे 360, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा आ जाएगा। बस इतना सा है ना, ध्यान रखो। अब देखो बस मान रख दो। तो देखो इस सूत्र में अपनों को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। देखो यहाँ पे देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो 360 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है? 120, तो 120 डिग्री बटे नीचे तो 360 ही आएगा। ठीक है, इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7, और आर त्रिज्या होती है, त्रिज्या का मान कितना दिया अपनों को? 7 सेंटीमीटर। आर क्या होती है? त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है? 7, पर आर की घात 2 है, तो इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार, 7 गुणा 7। ठीक है, अब देखो घटाते इसको, तो 360 में से 120 घटा दो, तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अब काट दो, देखो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे से हम संख्या कट गई। अब देखो आगे, देखो ये 0 से 0 कट गया। अब देखो इसको काटते हैं, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, या फिर 12 से भाग दे लेते हैं। देखो 12 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी, तो 12 दूना 24 2 बार, और 12 तिया 36, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो देखो क्या क्या बचा? देखो 12 का भाग दोनों में जा रहा है, ऊपर नीचे है ना, तो इधर तो बचा, ऊपर तो क्या बचा? ऊपर 2 गुणा 22 गुणा 7, और नीचे बचा अपना ओनली 3। अब इसको गुणा कर दो, 22 को 2 से किया तो 44, और 44 गुणा 7/3। तो इसको और गुणा करोगे तो देखो 7 को 44 से कर दो, 7 चौक 28 के 8, हासिल के 2, 7 चौक 28 29 30, तो 308/3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अपना जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ है कितना कितना आया? 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना कर दोगे तो आई होप आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अब इस जो चैप्टर का लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अपने, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। एक अपनों ने देखो लघु त्रिज्यखंड निकाल लिया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अपने पास बचा है एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एक बचा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि वो क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन, तो उसके बाद ये पूरा चैप्टर अपना क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।